नमस्कार दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी में सोचो, या कोई लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो, और कुछ लोग कहते हैं कि बिना सोचे इंग्लिश में बात करें। दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन ये है कि आखिर करें क्या। चलिए आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज को आप पहले समझ लीजिए कि सोच की कोई भाषा नहीं होती है। आप ना हिंदी में सोच सकते ना इंग्लिश में। अगर सोच की एक भाषा होती तो जरा सोचिए कि एक छोटा बच्चा जिसे कोई भाषा बोलने नहीं आता, वो किस भाषा में सोचता होगा। एक इंसान जो गूंगा है, जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, तो क्या उसे सोचने का अधिकार नहीं? और क्या जानवर पक्षी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो क्या उनके मन में विचार नहीं आता? तो इस चीज को समझ लीजिए कि जो भी हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, ये कोई भाषा में नहीं होता, बल्कि अपने विचार को, अपने आइडियाज को किसी के साथ शेयर करना है, तब हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। समझने की बात है कि ये विचार है क्या। तो विचार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपके मन में एक 3D पिक्चर बनता है जिसे आप एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई सुंदर महिला आपको दिखी और आपके मन में विचार आया कि इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो फटाफट आप हिंदी का प्रयोग करते हुए विचार अपने व्यक्त कर देते हो, और सेंटेंसेस का प्रयोग होता है कि आप बहुत सुंदर हैं, इस साड़ी में आप गजब लग रही हैं, आप निहायत ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो आपने अपने विचार को हिंदी में व्यक्त कर दिया। क्या इसी तरह से हम अपने विचार को डायरेक्ट इंग्लिश में व्यक्त नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन तकलीफ यह है कि जब हम इंग्लिश बोलने के लिए जाते हैं तो अपने विचारों को सबसे पहले हिंदी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हिंदी के वाक्य तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उन हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं। यहां पर दो समस्या हो जाती है। आप अपने विचारों को डायरेक्ट इंग्लिश न ले जाते हुए हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगता है, और दूसरा ट्रांसलेशन में भी हमें मेहनत करना पड़ता है, और यहां पर फिर फीलिंग्स भी मर जाती है। तो मैं यहां पर कुछ खास दमदार तरीके में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। उस तरीके को अपनाकर कहीं ना कहीं हम अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम बिना हिंदी का प्रयोग करते हुए जो भी हमारे थॉट्स है उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। यहां पर करना यह है कि आप बड़े सेंटेंस बनाने के बजाय शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इंग्लिश में बात करें। ये बेसिक स्टार्टिंग तरीका है। तो दोस्तों, मैं आपसे किस्सा शेयर करना चाहता हूं। आज से 3 साल पहले मैं अपने फैमिली के साथ इंडोनेशिया गया, और रोड किनारे एक लेडी कुछ अजीब सा फ्रूट बेच रही थी जो मेरे देश में तो नहीं मिलता। तो मैं खरीदने के लिए कौतूहलवश वहां पे चला गया और बात करने लगा। दिक्कत यह थी कि उसे हिंदी नहीं आता था और मुझे उनका लोकल लैंग्वेज नहीं आता था। मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया और मैंने कहा कि वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट दिस फ्रूट। तो उस लेडी को इंग्लिश नहीं आता था, तो बेचारी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी टूटा फूटा शब्दों का प्रयोग करते हुए उसने बात किया। उसने कहा यस फ्रूट गुड टेस्टी बाय बाय। मैं बोला प्राइस, तो उसने कुछ 5000 रुपीज बताए। इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है, तो वो शब्दों में बता रहे थे गुड, फाइन, वेरी नाइस, टेक इट, बाय इट। ठीक उसी तरह से जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करने के लिए जाते हैं, हिंदी में सेंटेंस मत बनाइए। जो भी मन में आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको शब्दों में बोलते जाइए। किसी बच्चे से बात करना है, नेम टेल, स्कूल विच स्कूल, स्टडी, फादर वेयर फादर, कम टेक। तो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उन्हीं शब्दों को फिर हम आगे फ्यूचर में सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे आपको कहना है कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो आप नहीं बोल पा रहे तो आप बोलिए लुकिंग ब्यूटीफुल। लुकिंग ब्यूटीफुल भी अगर आप बोलते हैं तो वो महिला समझ जाएगी कि तारीफ हो रही है। फिर बोलिए यू लुकिंग ब्यूटीफुल, फिर आप बोलिए यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो धीरे धीरे जो है हम सेंटेंस बेहतर कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग अगर हिंदी में सोच भी लेते हैं और वो उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने के लिए जा रहे हैं, तो यहां पर एक गलती जो हम करते हैं वो आपको नहीं करना है। 20 साल से मैं अपने क्लासेस में देख रहा हूं, जब बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और अटक जाते हैं तो वो हिंदी में सेंटेंसेस तैयार कर लेते हैं, और वो जो हिंदी जो होता है वो चालू छाप हिंदी होता है, बड़ा खतरनाक हिंदी होता है। उसका ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई लड़का या लड़की आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है, और लड़के के दिमाग में कुछ ऐसे बातें जो वो कहना चाहता है और हिंदी में कह देता है, अरे तुम कुछ भी बोल रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या बकवास है, कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम आज मोबाइल ले रहे हो कल पैसा ले रहे हो, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं। अब इस टाइप के जो सेंटेंसेस उसने कहा, जो चालू छाप हिंदी है, इसको जब आप इंग्लिश के पास लेके जाते हो तो वो घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है क्योंकि चालू छाप हिंदी में सबसे बड़ी समस्या यह है
कि हमारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप हिंदी में चालू छाप बोलते हो कि मोबाइल यूज करके पैसा कमा सकते हैं, मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मोबाइल से पढ़ाई कर सकते हैं, यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सब्जेक्ट क्या है। मतलब आप एक आदमी लेके जा रहे हो जिसके पास मुंडी नहीं है, इंग्लिश यहां पर घबरा जाता है। इंग्लिश ये बोलता है कि भाई मेरे पास एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में लेके आओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तभी मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा। अब मोबाइल उपयोगी है, मोबाइल उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं। अब ये सेंटेंस मोबाइल प्रयोग करके पैसा कमा सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और हम हिंदी में जनरली सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था कि मोबाइल का प्रयोग करके हम या आप या कोई भी पैसा कमा सकता है। तो आज के बाद से एक तरीका मैं बता रहा हूं कि पहले तो आप हिंदी सेंटेंस बनाइए मत, अपने सोच को डायरेक्ट इंग्लिश बोलिए। लेकिन अगर आप मजबूर हैं कि हिंदी बन ही जा रहा है, तो हिंदी को एक बच्चे की तरह बनाइए, एकदम आर्टिफिशियल बनाइए। अगर वो लड़का इस तरह से बोलता कि आप जो बोल रही हैं वो सही नहीं है, आप बकवास कर रही हैं, यह नहीं होता है, आज आप मोबाइल लेके जा रही हैं और कल पैसा देंगी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए। अब ये काफी आसान हो गया। अगर सिंपल सेंटेंस आप बोलते जैसे मोबाइल बहुत अच्छा है, मैं मोबाइल यूज करता हूं, मोबाइल मेरे लिए काम का है, मोबाइल बहुत उपयोगी है, मोबाइल से हम पैसा कमा सकते हैं, ये एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। तो आज के बाद से चालू छाप हिंदी छोड़कर अगर आप बच्चे की तरह सिंपल हिंदी सोचे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, तो शायद इंग्लिश बेहतर हो पाएगा। तो होप सो यहां पर मैं कुछ खास टिप आपके साथ शेयर कर पाया ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ये हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।